समर्थाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। बहुत अच्छा। अब जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुण कर्म विभाग के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं 15वें श्लोक में कि पुराने लोग जो मोक्ष पाने के अभिलाषी थे, यह सब गुप्त रहस्य जानकर ही कर्म करते थे। इसलिए तू भी उसी प्रकार कर्म कर जैसे पुरखों ने प्राचीन काल में किया था। बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये। पुराने लोग जो हमारे पूर्वज रहे हैं, लोग वीडियो ऑन रखा करिए। तो जो हमारे पूर्वज थे या जो पूर्वजों में भी जो मोक्ष पाना चाहते थे, उनकी बात कह रहे हैं कि जो मोक्ष पाने के अभिलाषी थे, वे जो है मोक्ष पाने के रहस्य को जान करके कर्म करते थे कि कैसे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे हमारे पूर्वज कर्म करते थे। तो उनको ज्ञान था कि हम कौन सा कर्म करेंगे, किस तरह से कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे और कैसा कर्म करेंगे। तो उस तरह से जब वह कर्म करते थे और अच्छे कर्म करते थे और मोक्ष में जाने वाले कर्म करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए है अर्जुन, तू भी उसी प्रकार कर्म कर जैसे हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने प्राचीन काल में जो है कर्म किया है। तो पहले के जो लोग हुआ करते थे, वह जो कर्म उनका होता था वह मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होता था। उनका जीवन ऐसा होता था कि हमें मोक्ष प्राप्ति ही करनी है, इसीलिए वह जीवन को जीते थे। अब का व्यक्ति है तो मोक्ष पाने की दृष्टि से जीवन नहीं जीता है। आज का मनुष्य जो है जिंदगी कैसे कटे, कैसे भोजन की व्यवस्था चले, किस तरह से जीवन का प्रवाह चले, बस इसी दृष्टि से आदमी अपने जीवन को बिता रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वह जीवन को ऐसे जीते थे जैसे कि कैसे हमें आगे मुक्त होना है, कैसे हमारा अगला जन्म नहीं होगा, इस दृष्टि से जीवन जीते थे। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं। जीवन का उनके कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये भी नहीं है कि वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। लक्ष्य ये भी नहीं है कि वो परमात्मा को जानेंगे। लक्ष्य ये भी नहीं है कि आत्मा क्या है उसको जानेंगे। तो पहले जो हमारे पुरखे हुआ करते थे, जो हमारे गुरु लोग हुआ करते थे, वो लोग इस तरह के जीवन को जीते थे कि जैसे हमें आने वाले समय में हम कर्म करते आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे तो हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। अब हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन को जीते हुए हमारी मुक्ति निश्चित नहीं है। बताइए, क्या हम लोग जिस पथ पे चल रहे हैं, जिस तरह का कर्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस तरह के कर्म करते हुए हम लोग जीवन में मुक्त हो पाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान वाला हमारा कर्म ही नहीं है। कर्म हमें, कौन सा कर्म हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगा, कौन सा कर्म हमें ईश्वर की तरफ लेकर के जाएगा, ये हमें ज्ञात नहीं है, नहीं है हमें।
तो ये जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें और जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे हम मुक्ति की तरफ भी बढ़ते रहें। मतलब आप यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाते हो तो जाते हुए आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं यहाँ से दिल्ली तक जाता हूँ, तो दिल्ली तक जाने में केवल हमें ट्रेन एरोप्लेन से जाना ही नहीं है, नहीं, हमें वहाँ जाना है तो रास्ते हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। केवल एरोप्लेन से नहीं जाना है कि डायरेक्ट पहुँच गए, नहीं, परमात्मा तक पहुँचना है, उस लक्ष्य तक पहुँचना है। ऐसा कर्म होना चाहिए, अच्छा वाला कर्म होना चाहिए, उत्तम कर्म होना चाहिए, ज्ञानवर्धक कर्म होना चाहिए, जिससे कि आप अपने पूर्वजों की तरह कर्म करते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए, सामाजिक जीवन जीते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर लें। जैसे राजा जनक थे, उस तरह का जीवन होना चाहिए। आगे कहते हैं 16वें श्लोक में कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है। जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ना, उनको भी ये जानकारी नहीं है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, मतलब कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। सो मैं तुझे बताऊंगा कि वह कर्म क्या है जिसे जान लेने पर तुम अशुभ से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझे ये बताऊंगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें फंसे हुए हैं कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म न करें। इसलिए मैं तेरे लिए तत्व ज्ञान की जो बात है वो भली भांति कहूँगा, जिसे जान करके तुम जो है अशुभ कर्म नहीं करेगा, शुभ कर्म करेगा, शुभ कर्म के पथ पे आगे बढ़ेगा। तुम्हें मैं इस तरह का मार्ग बताऊंगा, तुम्हें ऐसा रास्ता मैं दिखाऊंगा। आगे क्या कहते हैं वो कि कर्म की गति गहन है। हमें यह जान लेना चाहिए कि कर्म क्या है। कर्म की गति बहुत गहन है। और कर्म क्या है यह भी जान लेना चाहिए कि विकर्म क्या है। यह भी जान लेना चाहिए कि अकर्म क्या है। अब यहाँ पे कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति इसको नहीं जानेगा वह अपने जीवन में कभी भी सही तरीके से कर्म नहीं कर पाएगा। और कौन सा कर्म करना है, किस तरह से कर्म करना है, कौन नहीं करना है, तो ये यदि नहीं जो जानता है, और बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं पता है कि हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनको भी ये नहीं पता है। अन्य को तो पता है, परंतु जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्हें भी ये बातें नहीं पता है। अब आप ही लोग कर्म करते हो तो जैसा कर्म हो रहा है वैसे ही होता चला जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अभी उसमें आपको नहीं पता है कि हमें कौन सा सही कर्म करना है, कौन सा गलत कर्म करना है, और कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। पता है क्या? नहीं पता है। ये तो जैसे आप जी रहे हो, जैसे आप चल रहे हो, जिस तरह से आपका जीवन चल रहा है, उसी तरह से बस बहते चले जा रहे हो। कोई रुक करके, ठहर करके कर्म को देखते नहीं हो कि ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस पर कभी आप ध्यान नहीं देते। तो आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वही युक्त अर्थात योग युक्त है और वह सब कर्मों को कर लेने वाला है।
तो अब थोड़ा सा आप लोग इसको जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन को दो भागों में बांटा गया है, क्रिया और अक्रिया। क्रिया का अर्थ है कर्म, नोट करते जाइए, क्रिया और अक्रिया। तो क्रिया का अर्थ होता है कर्म और अक्रिया का अर्थ होता है अकर्म। क्रिया मतलब करना और अक्रिया मतलब कर्म न कर्म, यानी कि उसे अकर्म कह दिया। और क्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने दो भागों में बांट दिया। क्रिया को पहले तो जीवन को दो भागों में बांट दिया, क्रिया और अक्रिया। और क्रिया का अर्थ होता है कर्म, अक्रिया का अर्थ होता है अकर्म। और क्रिया को जो है दो भागों में बांट दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कर्म और विकर्म। कर्म और विकर्म। अब देखिए, कर्म किसको कहते हैं? जीवन की वह क्रिया जो हमें करनी चाहिए। जीवन की वह क्रिया जो हमें करनी चाहिए उसे कर्म कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अभी गीता में बताया कि स्वधर्म और निष्काम कर्म, ये कर्म करने चाहिए। स्वधर्म, अपना धर्म को पहचानिए, अपने स्वधर्म को पहचानिए और निष्काम कर्म करिए। इसी को उन्होंने कर्म कहा। विकर्म किसको कहते हैं? तो जीवन की वह क्रिया जो हमें नहीं करनी चाहिए। जीवन की वह क्रिया जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे अब देखिए, इसको थोड़ी समझ लीजिए। विकर्म, जीवन की वह क्रिया जो हमें नहीं करनी चाहिए उसे विकर्म। तो आपको पता है कि जीवन में कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इतने गलत कर्म है, पाप कर्म है, चोरी है, जारी है, व्यभिचार है, ये कर्म नहीं करने चाहिए। और कर्म को शास्त्रकारों ने जो है तीन भागों में बांटा है। कर्म को शास्त्रों में तीन भागों में बांटा गया है। पहले कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, दूसरे कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं और तीसरे कर्म को काम्य कर्म कहते हैं। ये सारे नोट करते जाइएगा, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर इसको नहीं समझ पाया आपने तो फिर कर्म, अकर्म, विकर्म कुछ नहीं समझ पाओगे आप लोग। तो तीन तरह के कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। कौन कौन से? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नैमित्तिक, नैमित्तिक। और तीसरा है, पहला नित्य कर्म है, दूसरा नैमित्तिक कर्म है और तीसरा है काम्य कर्म। अब नोट कर सकते हैं, नित्य कर्म उसको कहते हैं जो सब देश काल में हमें करने चाहिए, जो सभी देश में और सभी समय, सब काल में किया करना चाहिए। जैसे कि नित्य कर्म में उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, माता पिता की सेवा करना, शरीर की रक्षा करना, ये जो है नित्य कर्म में आते हैं। अपने शरीर को धोना, शौच करना, मंजन करना, मलमूत्र का त्याग करना, इसको जो है नित्य कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? तो नैमित्तिक कर्म वे कर्म होते हैं, दूसरा, जो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमें करने होते हैं। जब हमें नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमें करने होते हैं। जैसे
स्नान करना, अतिथि के आ जाने पर उसका सत्कार करना, तो ये समय समय पे होता है ना। दिवाली मनाना, होली मनाना, तो ये नैमित्तिक कर्म है, ये समय समय पे आता है, ये हमेशा नहीं आता है। और हाँ, स्नान कर्म भी जैसे कि कोई त्यौहार है तो इसको कट कर दीजिए। आप नहीं लिखना चाहते हैं तो रहने दीजिए इसको, केवल आप ये लिख लीजिए कि अतिथि की सेवा करना, होली, दिवाली आदि त्योहारों में विशेष तरह से कर्म जो किए जाते हैं उसको करना। कोई आ जाए, शादी पड़ जाए, विवाह पड़ जाए, तो उसमें जो कर्म करते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। अब काम्य कर्म किसको कहते हैं? तो वे कर्म जो हम किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है इसी को काम्य कर्म कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको आपने समझ लिया तो जीवन में कर्म करने में कभी गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि कर्म, अगले जो है 17वें में, कि कर्म के अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति जो है गहन है। अब यहाँ पे 18वें में कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी कर्मों को भली भांति करने वाला होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे और जान लीजिए। ये कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म देखना, कर्म में अकर्म, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे तो कर्म में विकर्म या अकर्म, मतलब एक व्यक्ति जो है ईश्वर भक्ति का नित्य कर्म करता हुआ वो संध्या करने के लिए ध्यान में बैठता है, उसके सामने कोई गाय का वध करने लगा, उस समय वह अगर चुप बैठा रहता है तो उसका ईश्वर भक्ति रूपी कर्म विकर्म हो जाता है। मतलब आप कर्म कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और उस समय कोई व्यक्ति आपके सामने किसी गाय को मार रहा हो, हत्या कर रहा हो उसकी, तो आप उस समय चुपचाप बैठे हुए हो, तो यह क्या हो गया? अच्छा तो कर्म कर रहे हो, परंतु आपके सामने वो गलत काम हो रहा है। यदि उस समय आप चुपचाप बैठे हुए तो आपका ये विकर्म हो जाएगा। पूजा पाठ क्या हो जाएगा? विकर्म हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार यदि कोई नौकरी पाने के लिए किसी अफसर के पास प्रार्थना पत्र लेकर के जाता है और अफसर के पूछताछ करने पर कोई उत्तर नहीं देता है तो उसका काम में कर्म जो है अकर्म हो जाता है। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए कहीं गए किसी अधिकारी के पास और उसने आपसे कुछ इंटरव्यू लिया, पूछा, तो आपने कुछ बताया ही नहीं, वहाँ पे बिना बताए चले आए, तो ये आपका क्या हो गया? अकर्म हो गया। गाय आप पूजा कर रहे हो, वहाँ पे कोई गाय का वध कर रहा है, कोई काट रहा है गाय, और वहाँ पे आप ध्यान लगाए हुए हो, वहाँ पे आप पूजा देख रहे हो कि आपके सामने गाय कट रही है। अगर वहाँ पे नहीं बोलते हो, वहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते हो, तो ये विकर्म हो जाएगा। ठीक है। तो यही कर्म में विकर्म है। कर्म तो करोगे परंतु अकर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप इंटरव्यू देने तो जा रहे हो परंतु वहाँ कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो ये विकर्म हो गया। ठीक है। और अब फिर कह रहे हैं कि अकर्म में कर्म। अब अकर्म में कर्म की बात कह रहे हैं। तो
अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप आलस्य में कुछ काम नहीं करते हो, यूं ही पड़े रहते हो, तब यूं ही पड़े रहना क्या है? कर्म है कि विकर्म है? विकर्म है। केवल आप आलस्य में पड़े हुए हो, बिस्तर पे लेटे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? इसको कहते हैं कि विकर्म है। इसको दूषित कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यह दूषित कर्म है। तो यही जो है अकर्म में कर्म न करना। एक तो लेटे हुए हो और उसमें भी कोई कर्म नहीं करते हो, सोचते हो कि फलाना काम हो जाए, लेटे लेटे सोच रहे हो कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, लेटे लेटे सोच रहे हो कि मैं जो है मुझे पैसे आ जाएंगे, 20,000 रुपये सैलरी आ जाएगी महीने। ऐसा होने वाला है क्या? तो अकर्म में कर्म, ठीक है ना? तो इस बात, हाँ, स्वप्न देखना ही एक तरह से समझ लीजिए अकर्म में कर्म। एक तरह से ये इसको समझना बहुत जरूरी है। अकर्म से बचना है, कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, ठीक है ना? आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 19वें श्लोक में कि जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से शुद्ध हो चुके हैं, उसे ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। तो पंडित किसको कहते हैं? आप लोग कहते हैं ना कि ये पंडित है, हैं? तो पंडित आप किसी जाति विशेष को कह देते हो। भगवान श्री कृष्ण उसको पंडित नहीं कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? मतलब जिसके संपूर्ण कामना, कार्य मतलब कार्य और कामना और कामना और संकल्प से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कार्य जो होते हैं संकल्प से रहित हैं, कामना से रहित हैं, और जिसके कर्म ज्ञान की जो है कर्म ज्ञान की अग्नि से शुद्ध हो चुके हैं, उसे ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कि अब इसको और सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके सब आरंभ हुए कार्य कामना अर्थात फलेच्छा की कामना रहित हो जाए, फलों की इच्छा एकदम रहित हो। कर्म तो किया है उसने, परंतु फल की इच्छा से वह रहित हो गया है। और कहते हैं कि जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो चुके हैं, जिसने जो है ज्ञान मतलब कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जिसके कर्म जो होते हैं वो दग्ध बीज हो चुके होते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है समाधि। तो यहाँ पे ज्ञान कर्म का मतलब होता है समाधि। समाधि के द्वारा जिसके संस्कार पूर्व जन्म के या इस जन्म के दग्ध मतलब जल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उसी व्यक्ति को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? जिसने अपने आवागमन का मार्ग ही बंद कर दिया, मतलब अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, उसने ऐसा कर लिया, तो उसी को पंडित कहते हैं। जो बार बार जो जन्म का जो चक्र है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इसके जो क्रम को जो नष्ट कर देता है, जो इसको नष्ट कर देता है, उसी को जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही पंडित है। फलों में आसक्ति नहीं है, फल की उसके अंदर इच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है उसको अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही पंडित है। तो पंडित जी संकल्प मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कामना रहित, यहाँ पे केवल कामना रहित, जो आपके जितने भी कार्य होते हैं ना, कर्म होते हैं, वो कामना रहित होना चाहिए। सिंपल भाषा में
आपके जो भी कर्म है वो कामना रहित होना चाहिए, और जो भी आप कर्म कर रहे हो वह कर्म जो है ज्ञान की अग्नि से शुद्ध हो चुका है, दग्धबीज हो चुका है ज्ञान अग्नि से। मतलब आप जब कामना रहित कर्म करोगे तो ऐसा कर्म करोगे कि उसके संस्कार बनेंगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे निष्काम कर्म करोगे। क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे निष्काम कर्म करोगे। तो उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है, विद्वान कहलाता है। जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं फंसेगा। अब जैसे कि आप फल की इच्छा से करोगे, निष्काम भाव से करोगे, तो जन्म मरण के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। यदि आप फल की इच्छा से करोगे और निष्काम कर्म नहीं करोगे तो आप जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे, आप बार बार जन्म लोगे। आपका जो भी कर्म होना चाहिए वह फल की इच्छा से रहित होना चाहिए और निष्काम होना चाहिए, कामना नहीं होना चाहिए। सकाम कर्म नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई कर्म करते हो, जैसे बच्चा पैदा करते हो तो उसमें भी कामना है, बच्चे का लालन पोषण कर रहे हो तो उसमें भी कामना है। एक घर खरीद रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो उसके लिए भी कामना है। जो भी आप कर्म कर रहे हो सब कर्म जो है कामना वाले हैं कि हम आगे ये काम करेंगे, आगे ये करेंगे। हम किसी की सेवा भी कर रहे हो तो उसमें भी आपकी कामना है ना। हाँ देखिए, अब ये बात जो है ना ऊंची है, ये बात ऊंची है। हाँ, पहले ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि अभी तो निष्काम कर्म करो आप। जब आप ब्रह्मसूत्र पढ़ोगे तो ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने ऐसा कहा है कि निष्काम कर्म से भी मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है। और अब इसके कि चलो अभी तो आप केवल जैसे निष्काम कर्म करने वाले लोग समझ लेते हैं कि कर्म ही पूजा है और मैं मुक्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। निष्काम कर्म जो होता है वह करने के बाद यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है ना। आपको ज्ञान होना। जो निष्काम कर्म करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उनको क्या ज्ञान है क्या? नहीं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वह बहुत अच्छे, बहुत बड़े निष्काम कर्मयोगी हैं। वो समाज के लिए, लोगों के लिए, चिकित्सा के लिए, हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़े बड़े दान देते हैं वो, परंतु उनको ज्ञान नहीं है। एक दिन मुझसे कह रहे थे वो कि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है। वो कह रहे थे कि मैंने इतना निष्काम कर्म किया परंतु मुझे ज्ञान नहीं है। उनको गायत्री मंत्र के बारे में भी नहीं पता, गायत्री मंत्र भी नहीं उनको याद है, उनको आत्मा के बारे में भी नहीं पता है, उनको ईश्वर क्या है उसके बारे में भी नहीं पता है। वो बड़ा पछताते हैं। बोल रहे थे कि अब वो मरने की स्थिति में कहते हैं कि निष्काम कर्म तो किया परंतु मुझे ज्ञान नहीं ले पाया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये ऊंची चीज़ है। अभी गीता आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी आपको लगेगा कि यही सबसे अच्छा कर्म है, परंतु जब जैसे जैसे आप अन्य शास्त्रों को जब पढ़ोगे ना आप, तो इससे भी ऊंची चीज़ें होती हैं। हमें केवल कर्म पे ही नहीं रुकना। हाँ, यहाँ पे जब तक ज्ञान नहीं है आपका, जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। बिना ज्ञान के निष्काम कर्म करोगे तो उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है, ये भी सुन लीजिए। अब जितने लोग बिना गीता पढ़े हुए कर्म करते हैं ना, वो कर्म करते रहें, उनको कोई फल मिलने वाला नहीं है या उसका विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, मैंने दान किया, पुण्य किया, फलाना किया, ये किया, वो किया, परंतु बिना ज्ञान के आप करते चले जा रहे हो तो इससे आपको विशेष कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर आप इसमें फंसोगे, फिर बार बार जन्म लोगे, मरोगे। तो निष्काम कर्म के साथ साथ जो है ज्ञान का होना बहुत जरूरी है।
बताया तो अभी, निष्काम कर्म का मतलब, ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये है कि तत्व ज्ञान, आत्मा का तत्व ज्ञान, प्रकृति का तत्व ज्ञान, ईश्वर का तत्व ज्ञान। जब तक आप उसको नहीं जानते हो तब तक आपका निष्काम कर्म सब बेकार है। यही तो लोग नहीं बताते हैं, केवल बताते जाते हैं। बहुत से गीताकार पढ़ाने वाले, बहुत से लोग गीता पढ़ते हैं, परंतु उनको सही मार्ग न दिखा करके लोग गलत रास्ते पे भटका देते हैं। और उनको लगता है कि मैं जो है पूर्ण हो गया, मैंने गीता पढ़ लिया, मैंने गीता सुन लिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लोग महात्म्य सुन करके जो है ना ज़्यादा मतलब अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भाई आपको मुक्त होना है ना, आपके चित्त में, आपके मन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, क्लेशों का नाश नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नष्ट नहीं हुए, तो कैसे आपको निष्काम कर्म करने से मुक्ति मिल जाएगी। मैं ऐसे ऐसे सेठों को जानता हूँ जो जीवन भर बहुत बड़े बड़े दान दिए हैं, लोग बताते हैं मुझे, परंतु उनके जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो क्या वो लोग मुक्त हो जाएंगे? बोलिए। आप पैसे से आपके पास धन है, तो धन तो रावण के पास भी था, ठीक है, धन तो रावण के पास भी था, और बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े सेठ महाजन लोग हैं, वो लोग भी बड़े बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं, परंतु क्या वो लोग मुक्ति पा रहे हैं? क्या नहीं पाएंगे भाई, उनको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के लिए बिरला व्यक्ति कोई आता है। ज्ञान के लिए कहो कि थोड़ा सा आप गीता पढ़ो, सही जगह पढ़ो, गीता को केवल अपने से नहीं पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, गीता जब तक आप किसी आचार्य के द्वारा, जब तक आप किसी गुरु के द्वारा नहीं पढ़ते हो, गीता को नहीं समझ पाओगे आप। पढ़ते रहो जीवन भर। गीता के मर्म को समझना है तो एक बार या कई बार आपको पढ़ना चाहिए गीता, किसी गुरु आचार्य के सानिध्य में रह करके, तभी उसके मर्म को समझ पाओगे आप। उसके मर्म को समझना इतना आसान नहीं है, सुन करके आनंद आ गया और आगे बढ़ते चले गए, उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसका अध्ययन नहीं किसी से करते हो। इसीलिए हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा रही है। तो कि वह जो आप नहीं, इस चीज़ को, बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और बहुत से लोग समझा ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को कि निष्काम कर्म भी करें तो किस तरह से करें। आपके केंद्र में ईश्वर है ही नहीं है, आपके केंद्र में परमात्मा ही नहीं है, तो आप कर्म करते चले जाओ, कुछ आपको विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे हो कि मैं किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, किसी महिला का हम इलाज करवा दे रहे हैं, किसी गरीब दिन दुखी का हम पैसे दे करके उसकी चिकित्सा करा दे रहे हैं, तो ये पुण्य का काम आप करते रहो, परंतु जब तक आपके केंद्र में परमात्मा नहीं है, उसका 100% लाभ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, परंतु 100% चाहो तो नहीं मिलेगा, और आवागमन से नहीं छूट पाओगे आप, मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। आपका केवल पुण्य बढ़ेगा, और जो पाप कर्म कर रहे हो बस ये होगा कि आपका जन्म जो है, अच्छे थोड़ा पुण्य ज़्यादा रहेंगे तो मनुष्य जन्म मिल सकता है, पुण्य ज़्यादा रहेंगे तो, बाकी यही क्रम चलता रहेगा, आवागमन चलता रहेगा, मरते रहोगे जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे जन्म लेते रहोगे, परंतु ये भी गारंटी नहीं है कि आप मनुष्य जन्म ही पाओगे। इसको भी समझ लीजिएगा, ये भी है कि मनुष्य जन्म मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आगे कर्म फल का मोह छोड़कर, अर्थात उसके फल की इच्छा न कर, सदा तृप्त प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति सदा अच्छी प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अभिप्राय है कि कर्मफल उसे नहीं बांधते। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मफल का मोह छोड़कर, कर्मफल का मोह छोड़कर उसके फल की इच्छा न कर।
तो कर्म फल, जो कर्म आप किए हो उसके फल का मोह छोड़ दो कि मुझे ये फल मिलेगा। मैंने आम लगाया है तो 2-3 साल बाद ये फलेगा, तब हम आम खाएंगे। ठीक है, ये फल की भावना छोड़ दो। तो मोह छोड़ दो आप कि मुझे आम से मोह मत करो कि मुझे आम लगाया हूँ तो मुझे ये फल देगा। सदा प्रस्तृप्त रहो, संतुष्ट रहो। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति अच्छी प्रकार से व्यवहार करता हुआ कुछ नहीं करता है, अर्थात उसे कर्म फल नहीं बांधते। कर्मों के फलों से मोह नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों का क्या है कि कर्म तो करते हैं, कर्मों के फल से मोह हो जाती है कि हमने ये कर्म किया है तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ये सोचते रहते हैं और सोचते सोचते उसमें इतना लगाव हो जाता है, इतना मोह हो जाता है उसमें आसक्ति हो जाती है। बस बस हाँ, बस यही होना चाहिए कि फल की इच्छा मत करो। आप तो कर्म करते चले जाओ क्योंकि मैंने एक दिन और बताया था आप लोगों को कि कर्म का फल आपके हाथ में है ही नहीं है, क्योंकि आपके जन्म इस बार थोड़ी हुए हैं, आपके जन्म हजारों हो चुके हैं। जब आपके जन्म हजारों हो चुके हैं तो फिर उसमें से परमात्मा जोड़ करके, मिला करके, घटा करके, इधर का उधर बैलेंस करके देता है ना। आपको लगता है कि परमात्मा हमें इसी जन्म का कर्म दे रहा है ठीक है, आपको लगता है कि परमात्मा हमें केवल इसी जन्म का कर्म फल देगा, और मैंने तो इस जन्म में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। सबसे बड़ा भ्रम क्या है बताइए, कि हमारा ये पहला जन्म हुआ है और इसी जन्म में हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया है, परमात्मा ने तो हमें बहुत अच्छा फल देगा। तो ये संभव है क्या? बोलिए, क्या आपका पहला जन्म हुआ है? बताइए, आप लोगों का पहला जन्म हुआ है कि परमात्मा जो इस जन्म में चलो बहुत अच्छा कर्म किया आपने, बड़ा पुण्य का काम किया, भलाई का काम किया आपने, तो परमात्मा उसका फल देगा क्या? नहीं देगा। आपके हजारों जन्म हैं, उन हजारों जन्मों में से लाखों करोड़ों हैं, जब से सृष्टि चल रही है तब से, तो इतना जन्म आपके हो चुके हैं और उनमें कितना आपने अच्छा कर्म किया है, कितना बुरा कर्म किया है, ये तो आपको नहीं पता है। जब आपको यही नहीं पता है तो फिर फल की इच्छा तो मन में लाना ही नहीं चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि फल की इच्छा कभी मत लाओ। आप इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हो ना, तो भी मत लाओ कि परमात्मा हमें अच्छा ही देगा। एक व्यक्ति को सुना होगा कि जीवन भर बड़ा अच्छा कर्म किया और गाड़ी से जा रहा था और गाड़ी ने धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया और मर गया, वो तुरंत ऑन द स्पॉट मर गया। बताइए क्या कहेंगे इसको? तो परमात्मा तो सब देखता है ना, सब जोड़ता रहता है, घटाता रहता है कि आप क्या किए हो, अभी क्या किए हो, आगे क्या करके आए हो आप। ठीक है, चलिए आगे का श्लोक पढ़िए मीनाक्षी जी। हाँ, अकाल मृत्यु में ही काउंट होता है वह, परंतु उसमें भी देखिए, उसमें भी परमात्मा कहीं ना कहीं आपको जोड़ता है। ठीक है, एक्सीडेंटल जो होता है, आकस्मिक जो मृत्यु होती है, उसमें भी परमात्मा कहीं ना कहीं आपके अंश को तो जोड़ता ही है, नहीं तो फिर आप अकस्मात क्यों मर जाते? कोई बैठा बैठा रहता है, चेयर से गिर के मर जाता है, कोई चलते चलते मर जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें तो परमात्मा ही ने सब व्यवस्था कर रखा है कि आपके सारे कर्मों को जोड़ता है, और जितने दिन तक आप, जितना दिन तक चलने वाला होता है उतने दिन तक चलाता है। बाकी परमात्मा मारता तो है, परंतु कोई ना कोई कारण छोड़ देता।
कहते हैं ना कि ईश्वर मारता तो है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि तुम्हारे मारने से पहले मैं इनको मार चुका हूँ। ठीक है, तो परमात्मा कोई ना कोई किसी न किसी के मरने का कारण छोड़ ही देता है। ये जब से सृष्टि चली है आप देख लेना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कारण के मरता हो। बीमारी का कारण हो, बाढ़ या तूफान या भूकंप का कारण हो, या किसी पशु पक्षी के आक्रमण का कारण हो, कोई ना कोई आकस्मिक कारण आ जाता है और व्यक्ति का निधन हो जाता है। चलिए पढ़िए, 21 से लेकर के 23 तक पढ़िए। आगे कहते हैं 21वें श्लोक में कि फल की आशा न रखते हुए चित्त, मन अर्थात मन तथा आत्मा को वश में रखते हुए सब प्रकार के भोग साधनों को समेटने की भावना को त्यागते हुए जो व्यक्ति केवल शरीर द्वारा कर्म करता है उसे कोई दोष नहीं लगता। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फल की आशा न रखते हुए, कह रहे हैं फल की आशा नहीं रखना है, और मन और आत्मा को वश में कर लेता है। जो मन मतलब आत्मा को ही, मन को ही वश में करता है आत्मा के द्वारा, और जितने भी भोग साधन हैं उन भोग साधनों से को समेट लेता है, भावनाओं को त्याग देता है कि मुझे अभी ये भोग नहीं भोगना है, मुझे इस तरह का भोग या इस तरह के आसक्ति में, इस तरह के बुरे कर्म में नहीं फंसना है। तो जो व्यक्ति केवल शरीर द्वारा कर्म करता है, किसके द्वारा करता है? केवल शरीर के द्वारा कर्म करता है, उसे कोई दोष नहीं लगता है। परंतु ये होना चाहिए, फल की इच्छा का त्याग होना चाहिए। मन और आत्मा को वश में रखते हुए भोग साधनों को, भोग की जो कामनाएं हैं, भोग की जो इच्छाएं हैं, उसका त्याग कर देते हो और केवल शरीर द्वारा कर्म करते हो, तो जो भी कर्म करोगे वो दोष रहित होगा। तो जब फल की, मूल तो फल की इच्छा ही है ना, है? जब फल की इच्छा ही नहीं रही तो, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मन बस में होना चाहिए। जब मन बस में रहता है तो फल की इच्छा नहीं रहती। फल की इच्छा तब रहती है जो मन बस में नहीं रहती है, और भोग साधनों को आप सब कछुए की तरह समेट लेते हो। भोग साधना जो है, भोग जो साधन है ना, भोग भोगने के जितने साधन हैं उसमें देखिएगा व्यक्ति एकदम लिप्त रहता है। भोग के जितने भी साधन होते हैं उसको छोड़ता नहीं है, उसको कहते हैं कि उसमें अलिप्त हो जाओ। भोग भोगने के, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सी सुविधाएं हैं, रहने की, घूमने की, आने की, जाने की, खाने की, पीने की। आपके जीवन में बहुत सी साधन हैं कि नहीं, साधन सामग्रियां हैं। अब उस भोग विलास में आप पूरा लिप्त हो, तो उसको कह रहे हैं कि उसको त्यागो, इच्छाएं मत रखो। जैसे कि रतन टाटा जी थे, है ना, तो रतन टाटा के पास बहुत से धन, रुपए, पैसे हैं ना, परंतु आप लोगों ने देखा हो कितने सादगी पूर्वक जीवन जीते हैं। पैंट शर्ट पहनते थे बेचारे,
सिंपल जूते, सिंपल घर, छोटे घर में रहते थे। उनके पास बहुत हवेली बड़ी नहीं थी क्या है? तो भोग से मतलब भोग सामग्री से आसक्ति रहे। वो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की गाड़ी में बैठते थे, था क्या ऐसा? लोग जो है जब पैसा कमाते हैं तो 1.5 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ियों में बैठते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी भोगने की इच्छा नहीं। तो इस तरह की जो है भोगने की इच्छा और कामना रहित फल की इच्छा का त्याग अगर आप जीवन में करते हो तो आप भी जो है शरीर से कर्म करते हुए इन कर्मों से जो है केवल शरीर द्वारा कर्म होता है, परंतु इसके द्वारा कोई दोष नहीं लगता है, उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा, परंतु ये होना चाहिए। ठीक है। इस बात को समझने वाली बात है कि कर्म फल का त्याग जरूरी है और आत्मा और मन का बस में होना, इसके लिए महर्षि पतंजलि को पढ़ना पड़ेगा, योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं ना अभी गीता में नहीं है, तो उसको अन्य शास्त्रों को पढ़ करके आपको समझना चाहिए कि हाँ इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। तो एक शास्त्र आप लोग पढ़ रहे हो तो पूरी तरह से गीता को कैच नहीं कर पाओगे, उसमें से अन्य कई शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ेगा जिससे कि गीता को आप समझ सको। ठीक है। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सहज प्राप्त वस्तु से संतुष्ट है, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे पहुंच गया है, जो ईर्ष्या से रहित है, सफलता असफलता में सम भाव रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। तो कर्म बंधन में कौन नहीं पड़ता है? जैसे आप लोग कर्म करोगे तो उसके बंधन में कैसे नहीं फंसोगे? जैसे मान लिया आप कर्म कर रहे हो और कर्म का फल आपको न मिले, कौन सा कर्म करोगे? ये बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कैसा कर्म करोगे कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो कैसा कर्म होना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो सहज रूप से जो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है उसी में संतुष्ट रहते हो, जो आप कमाते हो, तो जितना पैसा मिल जाता है उसी में आप संतुष्ट रहते हो। सुख दुख आदि द्वंद्वों से आप ऊपर, द्वंद्व का मतलब सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, जय पराजय, लाभ हानि, इन द्वंद्वों में आप सम बने रहते हो, दुखित नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो, एंजाइटी में नहीं जाते हो, डिप्रेशन में नहीं जाते हो, तनाव में नहीं जाते हो। तो इन दुखों से आप परे पहुंच जाते हो और आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हो, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, और सफलता असफलता में चाहे आपको सफलता मिले चाहे आपको सफलता न मिले, इन दोनों स्थितियों में आप सम बने रहते हो। तो वह व्यक्ति कर्म करता हुआ जो है कर्म के बंधन में नहीं फंसता। ये अगर आप अपने जीवन में ये 2-3 लक्षण अपना लेते हो तो आपको कर्म बंधन नहीं फंसाएगा, कर्म के बंधनों में आप नहीं फंसोगे। पहला क्या है कि जो आपको जो वस्तु मिल रही है उसी में संतुष्ट रहना, सुख दुख मान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय में सम बने रहना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, सफलता मिले या न मिले उसमें सम भाव बने रहना। ठीक है। और जो है इस तरह का कर्म यदि आप करते हो तो कर्म के बंधनों में आप नहीं फंसोगे, बार बार आपका जन्म नहीं होगा। ठीक है। ये भावना अपने जीवन में बनाए रखिए तो निश्चित रूप से जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आपके कर्म हैं, कर्मों के जो बंधन हैं उसमें आप नहीं फंसोगे। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल के संग से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया है,
जो अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझकर करता है उसका सब कर्म विलीन हो जाता है। जीवन को एक प्रकार का यज्ञ समझकर कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं होता है। तो जो व्यक्ति जो है कर्म के फल से संग नहीं करता है, जैसे हर बार ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्मों के फल हैं उसमें संग न करना, ठीक है। कर्मों के फलों में क्या, संग न करना, लगाव न करना, आसक्ति न करना, और इससे आप मुक्त हो गए हो। और आपका जो चित्त है वह समाधि में, ज्ञान मतलब समाधि में स्थित हो चुका है। ध्यान से सुनिए, चित्त आपका कहाँ स्थित हो गया है? समाधि में, चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया है। और जो अपने प्रत्येक कर्म को आहुति समझ करके कर रहा है कि मैं तो यज्ञ में आहुति दे रहा हूँ, यह इस तरह से जो है समझ के कर्म करता है, तो उसके सारे कर्म जो है ना विलीन हो जाते हैं, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस तरह से कर्म करिए। कर्म आपका क्या होना चाहिए? कर्मों के फल में आसक्ति नहीं रखना है, उसे मुक्त हो जाना है और चित्त को समाधि में लगाना है। तो देखिए, चित्त को समाधि में लगाने के लिए आप लोगों को अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। तो योग महोत्सव में जो है अष्टांग योग का जो है अभ्यास करवाएंगे। तो आप लोग भी यदि योग महोत्सव में आना चाहते हैं, पुणे में जो है 3 दिन का जो है योग महोत्सव हो रहा है, जहाँ पे योग की विभिन्न ध्यान की पद्धतियाँ, विभिन्न क्रियाएं और बहुत से जो है यज्ञ कैसे करना है, वह सभी जो है आप लोगों को प्रत्यक्ष सिखाया जाता है। तो 3 दिन में जो है 4 रात और 3 दिन जो है का समय है। बहुत ही प्रकृति के सुरम्य वादियों में जो है पुणे में जो है 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आयोजन हो रहा है। तो आप लोग वहाँ पे जो इच्छुक हों तो वहाँ पे, हाँ, नवंबर में, तो आप लोग ज़रूर आइए 24 से लेकर 26 तक। उसमें आप लोगों को ये जो जितनी भी यहाँ पे ध्यान की पद्धतियाँ बताई जा रही हैं, गीता में जो बताई, गीता के अनुसार जो ध्यान कैसे करना चाहिए, मन को कैसे वश में करना है, अष्टांग योग का पालन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। शरीर की शुद्धि क्रियाएं, जैसे शरीर को आप शुद्ध करके कैसे लंबे जीवन को जी सकते हो, ये तमाम एक 3 दिन का एकदम सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक एकदम बिजी शेड्यूल है। वहाँ के प्राकृतिक स्थलों को घूमने का एक विशेष अवसर है, जहाँ पे आप जो धार्मिक हैं, तीर्थ स्थल हैं, किले हैं, पहाड़ हैं, उनको भी घूमने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो आप लोग ये जानने के लिए, सीखने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि हर साल जो है हम इसी जो भी हम ज्ञान देते हैं या आप लोगों को जो शास्त्र पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल जो है 3 दिन के लिए रखते हैं कि आप उसको समझ करके, जान करके अपने जीवन में उसको अपना सकें। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से फलासक्त होकर के चित्त की वृत्तियों का निरोध होना जरूरी है, इसलिए अष्टांग योग का पालन होना जरूरी है। अष्टांग योग का क्रियात्मक अष्टांग योग नहीं जानोगे आप लोग तो केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। क्रिया रूप से अष्टांग योग का पालन करेंगे तब जा कर के आप कहीं अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर चला पाएंगे। किसी चीज़ को केवल सुन लेने से आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। गीता में इसके महात्म्य को बहुत से लोग पढ़ते हैं कि गीता को सुन लेने से मुक्ति मिल जाती है, नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे आसपास में, आप लोगों के आसपास में कितने हजारों करोड़ों कीड़े मकोड़े जीव जंतु सुन रहे हैं, तो क्या वो मुक्त हो जाएंगे? क्या नहीं मुक्त होते, क्योंकि कर्म करना पड़ता है। आत्मा को मुक्ति के लिए साधना करनी पड़ती है ना। इसलिए साधना जीवन को, हमारे जो पूर्वज थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे जीवन को ऐसे जीते थे, इस तरह से कर्म करते थे कि वो जाते जाते, मरते मरते उनकी मुक्ति हो जाए। तो इस तरह से अपने जीवन को बनाइए, इस तरह से अपने जीवन में कर्म करिए कि हम कर्म करते करते परमात्मा में विलीन हो जाए, परमात्मा को प्राप्त कर लें। ठीक है, अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आज जो है हम लोग
23 तक रहने देते हैं, फिर आगे कल से कर्म का बंधन ये है कि आप जो भी कर्म करते हो तो उसमें फल की इच्छा करते हो, निष्काम कर्म नहीं करते हो, यही कर्म का बंधन है। आपको फिर जन्म लेना पड़ता है। आपने कामना, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे की कामना के लिए कि हमारा बच्चा ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, मैंने उसको पढ़ा नहीं पाया, इसको मैं नौकरी नहीं लगा पाया, है ना, मैंने उसके लिए ये नहीं कर पाया, आपके अंदर ये कामना है और इस कामना को लेकर के आप मर जाते हो, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कोई कामना मत रखो कि मुझे ये कामना करनी है कि मैंने ये नहीं कर पाया, मुझे ये कामना है। तो कोई भी कामना, आपके पास एक दिन में कितनी कामनाएं आती हैं, हजारों कामनाएं आती हैं। कामनाओं को जन्म ही मत दीजिए आज के बाद। आप छोटी से लेकर बड़ी कामना को जितना आप जन्म देते रहोगे, आप उतना ही आप फंसते रहोगे, फिर उतना ही आपका जन्म होता रहेगा, बंधन में पड़ोगे। यही कर्म का बंधन है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछा करें, तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सुन करके, अब हमें नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं, तब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तो जो नहीं समझ में आ रही है बातें वो हमें नहीं पता चलेगी कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे सुन करके, अब ये स्कूल का कॉलेज नहीं है, यहाँ तो आप खुल करके फ्री माइंड से पूछ सकते हो कुछ भी आप। ठीक है, तो जी जी देखिए, आप 50% बुरा कर्म मत करिए, बुरे कर्म को और कम कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, और अच्छे कर्म को बढ़ा दीजिए। पुण्य का कर्म करिए, पुण्य जितना कर सकते हैं, अच्छे कर्म जितना कर सकते हैं, धार्मिक कार्य जितना कर सकते हैं, लोगों के लिए, ज्ञान के लिए काम करिए। देखिए, ज्ञान ही एक ऐसा विषय है कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होता है। तो इस विषय पे काम करिए। इस पे यदि आप करते हैं तो एक व्यक्ति का जीवन बदलता है, तो आपका, समझो कि आपका पुण्य बढ़ गया। और कभी भी जो है पुण्य को बढ़ाने के लिए आपको अच्छा से अच्छा कर्म करना है। 50% पे मत टिकिए कि 50% अच्छा कर्म हो गया बस बहुत है, मनुष्य जन्म मिल जाएगा। परंतु उस मनुष्य जन्म को लेके करोगे क्या? आजकल जो है मनुष्य बहुत हैं कि नहीं पृथ्वी पर आपके सामने, कई कैटेगरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मनुष्यों की कैटेगरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? ऊंची नीची कैटेगरी देख रहे हैं? मनुष्य जन्म तो है, परंतु वो पशुओं जैसा काम करते हैं। तो ऐसा जन्म चाहिए?